हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर रिएक्ट नेटिव बेसिक्स कोर्स। आज के लेक्चर में हम लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में लिस्ट को शो करना एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी ऐप में कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है या कोई न्यूज़ फीड है या कोई टास्क्स की लिस्ट है, इन सब में डेटा को रेंडर करवाना और उसके साथ इंटरेक्ट करना एक जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, दैट इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी मोबाइल एप्लीकेशन। सो लेट्स डाइव राइट इन एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन यूज लिस्ट इन रिएक्ट नेटिव। पहले हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर लिस्ट्स। रिएक्ट नेटिव में हम अक्सर लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा को शो करते हैं। सो जो डेटा शो होगा स्क्रीन के ऊपर, दैट इज़ गोइंग टू बी स्क्रॉलेबल। आप उस डेटा को देख सकते हैं। दैट इज़ समथिंग यू आर यूज्ड टू ऑलरेडी इन डिफरेंट मोबाइल ऐप्स। रिएक्ट नेटिव में लिस्ट्स दो तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। वन इज़ फ्लैट लिस्ट एंड द सेकंड इज़ सेक्शन लिस्ट। ये दोनों ही बहुत एफिशिएंट हैं एंड दे कैन हैंडल रेंडरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। फ्लैट लिस्ट, तो जो फ्लैट लिस्ट है वो एक बहुत ही बेसिक लेकिन हाईली कस्टमाइजेबल कंपोनेंट है डेटा को रेंडर करने के लिए। सो यहाँ पर एक फ्लैट लिस्ट की जो यूनिक क्वालिटी है वो ये है कि ये डेटा को लेज़िली शो करता है। मीनिंग ये तब ही डेटा को शो करता है जब यू आर अबाउट टू व्यू दैट डेटा। दिस मेक्स इट a highly efficient component because अगर आपकी लिस्ट के अंदर 1000 आइटम्स हैं तो वो 1000 की 1000 शुरू में उस लोड नहीं करेगा। इट विल वेट while you need the next item in the list available और तब उसको रेंडर करता है। So you can imagine that this is a highly efficient component, लेकिन ये बहुत easy है यूज़ करने में। मैं अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली आप फ्लैट लिस्ट को रिएक्ट नेटिव में यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस एग्जांपल में आप एक चीज़ को नोट करेंगे, द यूजेज ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ये जब हमने टेक्स्ट का लेक्चर शुरू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट रादर देन कि आप एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग लिखें, अंदर आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं ऊपर और उस वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस में कॉल कर सकते हैं। सो यू आर सीइंग the live usage of that now in the flat list component. अब flat list component में आपको तीन props यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डेटा जो कि एक्चुअल मैंने ऊपर array सेट की है डेटा की, उसके अलावा रेंडर आइटम, ये यूज़ करते हैं हम चीज़ों को शो करने के लिए। जिस मर्ज़ी तरह आप उसका UI रेंडर कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रेंडर इट एज अ सिंपल टेक्स्ट एंड देन की एक्सट्रैक्टर। ये यूज़ होता है हर आइटम को एक यूनिक आईडी देने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्पल, बनाना और चेरी ये शो हो रहा है एज अ फ्लैट लिस्ट। दिस इज स्मॉल एग्जांपल ऑब्वियसली। इसमें आप हज़ारों की आइटम्स भी शो कर सकते हैं और उसको जिस मर्ज़ी तरह का UI दे सकते हैं एंड देन आप उसको टचेबल के कंपोनेंट भी दे सकते हैं टू मेक इट इंटरैक्टिव। सेक्शन लिस्ट। Section list on the other hand is used for rendering sectioned lists. ये होता ये है कि आपका एक कंपोनेंट है और उसका आपको फुटर भी चाहिए और हेडर भी चाहिए और बीच में आपकी लिस्ट शो होगी। Let me give you a quick example of section list. अब यहाँ पर section list की एग्जांपल में हमने 4 props यूज़ किए हैं। एक है सेक्शंस जो कि एक्चुअली एक वेरिएबल का नेम है जो मैंने ऊपर सेट किया है। दूसरा है रेंडर आइटम, ये अगेन जिस तरह से मैं अपने डेटा को शो करना चाह रहा हूँ ये उसके लिए है। फॉर नाउ आई एम जस्ट शोइंग इट एज अ टेक्स्ट। थर्ड है रेंडर सेक्शन हेडर। यहाँ पर मैं एक्चुअली उसको हेडर का टाइटल दे रहा हूँ। सो सेक्शन लिस्ट में ये चीज़ यूनिक है कि वो हर हमें सेक्शन के लिए एक सेपरेट हेडर प्रोवाइड करता है। सो हर लिस्ट को मैं एक सेपरेट हेडर दे सकता हूँ। फॉर दिस वन आई एम गिविंग द टाइटल एज द हेडर, वो भी वेरिएबल के अंदर ही मैंने सेट कर दिया है। एंड द फोर्थ वन इज़ अगेन द की एक्सट्रैक्टर, और वो अगेन
सेम ही है कि यूनिक आईडी है, सेम एज द फ्लैट लिस्ट। हैंडलिंग लिस्ट आइटम प्रेसेस। हमें अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में अक्सर यूज़र इंटरेक्शन को लिस्ट आइटम के ऊपर कैप्चर करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉन्टैक्ट की एक स्क्रीन है और उसमें 10 कॉन्टैक्ट्स हैं और आप किसी एक कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करें तो इट शुड टेक यू टू द डिटेल्स ऑफ दैट कॉन्टैक्ट। तो इसको बेसिकली हम कंपोनेंट को रैप करके एक टचेबल में फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल एक्चुअली, सो इट कुड बी क्लियरर फॉर यू टू एक्चुअली सी। आप नोट करेंगे कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज अप कर दिया है चीज़ों को कंपेयर टू द लास्ट एग्जांपल, बिकॉज वो थोड़ा सा इट वाज गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूजिंग। अब मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि मैं सिंपल एक टाइटल दे रहा हूँ, हैंडलिंग ऑन प्रेस, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं यहाँ पर जो हमने फ्लैट लिस्ट पहले बनाई थी उसी को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, एंड देन जो ये टेक्स्ट का कंपोनेंट है बीच में, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम रैप करेंगे टचेबल कंपोनेंट में। अब इसको मैंने टचेबल ओपेसिटी में रैप कर लिया है और अब होगा ये कि आप किसी भी आइटम के ऊपर प्रेस करेंगे तो एक अलर्ट शो हो जाएगी कि आई एम टचेबल ओपेसिटी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी कर सकते हैं। यू कैन नेविगेट टू अ न्यू स्क्रीन, और जब आप कुछ प्रेस करें तो वो यूआई बदल जाए, या कोई प्रेस करें तो एपीआई कॉल हो। दे आर मैनी different usages that you can do, but this is how you can handle list item presses. इसके साथ ही हमारा लिस्ट का लेक्चर फिनिश होता है। इसमें हमने 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। फर्स्ट वन इज़ टू शो द लिस्ट, द सेकंड वन इज़ हम जो डेटा है उसको रेंडर करवाएं, और थर्ड जो है उसके यूज़र जो इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है डेटा के साथ, उसको थोड़ा से उसके ऊपर हम कवर करें। ये चीज़ों को मिलाकर यू कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स UIs एंड कॉम्प्लेक्स मोबाइल ऐप्स। मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि आप अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखें रिएक्ट नेटिव की, एंड ट्राई टू गो थ्रू द लिस्ट, बिकॉज़ ये जो लिस्ट्स हैं, फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट, ये बहुत customizable हैं. They offer many other props as well. We use just 3 or 4 props, but take a look at the props that they offer and try to use them in your own app and play around, give it some data, pass around some data, perform some actions when some data is pressed, just so you get a feel of this. So that is what I suggest you do today. That's all for today. Thanks for watching 10 BDP React Native Basics course.